हेलो एंड वेलकम टू पेन नॉलेज। दोस्तों देखिए, इस चैनल पर जो है हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हम जानेंगे कि जो ये आपसा है सरकार क्यों हटा रही है जम्मू एंड कश्मीर से, और इनमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि 10 15 20 साल के अंदर अंदर जो है हम नॉर्मल स्टेट्स की तरह कर देंगे जम्मू कश्मीर को। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, जो इस टाइम पर इंडिया को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं। इसराइल जैसा देश, जापान हो गया, इनकी फंडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आना चाहिए ताकि वहाँ के लोग एक अच्छी लाइफ बिता सके। आप इमेजिन कर सकते हो, जो दिल्ली में या जो बैंगलोर में जो इंसान काम करता है वो इंसान जम्मू एंड कश्मीर में चले जाए तो वैसा कुछ नहीं कर सकता। कभी आपने सोचा है फंडिंग आने के कितने सारे फ़ायदे हैं? अगर मान के चलिए अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियाँ कल को जम्मू एंड कश्मीर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर देती है और उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि नहीं जम्मू कश्मीर हमारा है, तो आपको लगता है कोई भी इस्लामिक कंट्री जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। दोस्तों उनके जो है वहाँ पर पैसे वाले इंटरेस्ट आ चुके हैं, जिसके कारण वो लोग वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया का इस टाइम पर नुकसान किया जाए या इंडिया को किसी भी तरीके से नाराज़ किया जाए, जब इंडिया दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर अभी सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है चाइना के बाद। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर हम चाइना से भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आसपा है क्या। देखिए दोस्तों, इन्हें अशांत इलाकों में लगाया जाता है या डिस्टर्ब एरिया बोल लो, उनमें लगाया जाता है। इनमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती है, जैसे बीएसएफ हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इनको जो है कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती है, जैसे कि लोगों की तलाशी ले लेना, गिरफ्तार करना उन्हें, और ज़रूरत पड़ने पर गोली चलाना, घर की तलाशी करना, ये सब तो इनमें शामिल ही है। और 2-2, 3-3, 5-5 दिन तक उनको बिना किसी जानकारी के हम लोग जो है लॉकर में रख सकते हैं ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। तो ये जो है बेसिक पावर है। आपको बता दूं, इसको जो आसपा है इसको 11 सितंबर 1958 को लागू किया गया था हमारे देश में। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि आसपा जो है इसको सबसे पहले जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया था। 90 के दशक में जो है इसे जम्मू एंड कश्मीर में जब आतंकवाद ज़्यादा बढ़ने लगा तब जाके वहाँ पर इसे लागू किया गया था। हालांकि दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जब गोली चलानी होती है ना तो उससे पहले उनको मतलब चेतावनी दे दी जाती है। अगर कोई भी आतंकवादी या उग्रवादी किसी बिल्डिंग में छिपे हुआ है तो उस बिल्डिंग को ये ध्वस्त भी कर सकते हैं, यानी उड़ा भी सकते हैं। और इस कानून की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक किसी भी सुरक्षा बल पर कोई मुकदमा या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और उनके ऊपर अगर होता भी है तो उनको कोर्ट मार्शल होता है, उनका कोर्ट की उनकी अलग इंक्वायरी होती है, तो वो देखा जाता है। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो ये आसपा हटाया जा रहा है, इसका स्वागत खुद इंडियन आर्मी ने किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए जब आसपा हटेगा तो वहाँ के लोगों की खुद के डिसीजन होंगे, वो लोग खुद काम कर पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसके लिए बहुत ही बढ़िया कदम है। देखिए, एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें। देखिए दोस्तों, बीजेपी को वोट देना ना देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने कुछ काम तो बहुत अच्छे किए हैं, जैसे राम मंदिर इसका बनवा देना। ये बहुत सालों से चलता आ रहा था ये मैटर। दूसरी अगर बात करें आर्टिकल 370 को हटाना, कभी आप इसकी हिस्ट्री के बारे में देखना कि आर्टिकल 370 मुख्यमंत्री के होते हुए कभी हटाया ही नहीं जा सकता था, उसके बावजूद उसे हटाया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक मील का पत्थर था। और कहीं ना कहीं देखिए, इंडिया की जो आज के टाइम पर फॉरेन पॉलिसी है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया एक क्रिटिकल रोल अपनाता है, और ये कहीं ना कहीं देखिए पूरे देशवासियों को भी पता चल रहा है धीरे धीरे। तो ये जो है कुछ प्लस पॉइंट है, और यूथ में काफ़ी स्टार्टअप कल्चर आया है आज के टाइम पर। तो ये देखिए कुछ पॉइंट है जिसके कारण मुझे मानना है पर्सनली कि आप दो चाहे ना दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ काम अच्छे हुए हैं। देखिए, अब कहीं ना कहीं जी केंद्र सरकार जो है, अमित शाह जी, वो पर्सनली चाह रहे हैं कि आसपा को हटाया जाए, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है। अब देखिए ना, कोई भी देश अगर आता है जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो देखता है कि हर जगह सिर्फ आर्मी ही आर्मी है, बीएसएफ लगी पड़ी है रोड पर, उसके बाद एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, तो कहीं ना कहीं उसको देख के लगता है कि यार अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? तो ये देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल था। और अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर ले रही है तो देखिए अभी फैसला लिया नहीं गया है, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इसको हटा दिया जाएगा। जैसे सीए आया, अब इसको भी लग रहा है हटा के गवर्नमेंट जो है कुछ बेहतर कदम उठाएगी। और आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर बैक टू बैक नई नई परियोजनाओं का मतलब बारे में बात की जाएगी, वहाँ पे लागू किया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए वहाँ के लोगों को भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा कि कहीं ना कहीं हम आर्मी से आज़ादी मिल गई है थोड़ा। अब जो उनका अड़चनें थी, जो ये नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, अब वो लोग कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर।